दर्शकों नमस्कार। जन्म कुंडली में सूर्य आपका कितना आपके जीवन में दखल देते हैं, सूर्य कितना आपके जीवन को शुभ और अशुभ बनाते हैं, इस विषय की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपकी जन्म कुंडली में स्थित, लग्न कुंडली में स्थित सूर्य का भाव फल क्या होगा उसको हम बताएंगे। भाव तो आप समझ रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 ये जितने पुस्तक बने हैं सब भाव होते हैं। और हमने इस बात को लिखा है अलग से तन भाव, धन भाव, सहज भाव, सुख भाव, पुत्र भाव, शत्रु भाव, पति पत्नी का, या आयु का, या भाग्य का, कर्म का, आय का और व्यय का। ये जो है 12 भाव हो गए। अब हम ये चर्चा करेंगे कि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार के प्रभाव दे रहे हैं। इसको आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे ये बता दूं कि सूर्य का गुण क्या है, सूर्य करते क्या है, सूर्य का स्वभाव क्या है। दूसरा स्टेप होगा कि सूर्य किस भाव में अधिक फल देते हैं। तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा भाव फल, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में यदि सूर्य जहां बैठे वहां पर उनका क्या जो है प्रभाव होगा। आप इस पूरे सत्र से जुड़े रहिए। और दूसरा आप सबसे आग्रह है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक जो है जितने भी ग्रह हैं सभी के भाव फल की एक लंबी श्रृंखला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज्योतिष की बहुत सारी गूढ़ रहस्य और ज्योतिष के जो फलित जो सूत्र हैं, जो शास्त्रोक्त हैं, उसके बारे में आपको निश्चित रूप से आपकी कई सारी जिज्ञासाएं शांत होंगी और आपको ज्योतिष का ज्ञान भी होगा। तो इसलिए आप इसको हमारे इस कार्यक्रम से जरूर जुड़े रहिए। नमस्कार, आइए विषय में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, तन भाव जन्म कुंडली में लग्न जो कुंडली होती है उस कुंडली में पहला जो भाव होता है वो तन का होता है, यानी कि शरीर का, व्यक्तिगत उसका जीवन स्वभाव का, रूप रंग स्वरूप आदि आदि सभी चीज़ों का। धन भाव जो है आप सबको पता ही हो गया होगा कि धन कुटुंब इत्यादि चीज़ों का, मैं इस पर अभी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, इसमें पहले हमने इसको कार्यक्रम में कर चुका हूं, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब वीडियो पर पड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सूर्य किन किन स्थानों में प्रभाव ज़्यादा अधिक होता है। इसके पूर्व आप ये जान लीजिए कि सूर्य का स्वभाव क्या है। सूर्य पिता का कारक ग्रह होता है। सूर्य चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा फल देते हैं। सूर्य इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, मैं पुनः कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि बुध प्रायः जो है को सूर्य अस्त कर दिए रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में भी इनकी अच्छी पकड़ होती है, इनका अच्छा परिणाम जो है यदि शुभ सूर्य है अच्छा देखा गया है। इसके साथ साथ में पिता और पुत्र के बीच का अच्छा समन्वय, पैतृक संपत्ति, धन और भाग्य और धर्म, इस प्रकार के अनेक जो कार्य हैं वह सूर्य से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आत्मविश्वास, दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ता, राजा है, राजा का स्वभाव होता है कि वह जो है बहुत और दूसरा चीज, राजा पाप ग्रह नहीं होता, राजा क्रूर ग्रह हो सकता है, इसलिए इनको क्रूर ग्रह कहा गया है, पाप ग्रह इनको नहीं कहा गया है। अब हम आगे जानेंगे सूर्य के मित्र कौन है, सूर्य के शत्रु कौन है, क्योंकि ये आपको समझना बहुत आवश्यक होगा। देखिए सूर्य के मित्र जो है वह निश्चित रूप से मंगल है, क्योंकि दोनों एक ही तत्व है, अग्नि तत्व है। इसके अलावा गुरु उनके मित्र है। एक राजा को क्या चाहिए, राज दरबार सजा हो, उसमें एक उनके सम्मुख जो है मार्गदर्शक के रूप में गुरु बैठा हो। सदैव आप जब भी कभी आप किसी राजा के बारे में देखे होंगे तो आप ये देखे होंगे कि गुरु का स्थान वहां पर एक उपस्थित निश्चित रूप से रहता है। तो सूर्य जब राजा है तो गुरु उनके मित्र तो होंगे और अति मित्र हैं। और एक राजा को उसकी सीमा की सुरक्षा, बागडोर एक बहुत ही विश्वसनीय सूरवीर किसी व्यक्ति को देना पड़ता है, तो मंगल उनके अति मित्र है, मंगल सेनापति है। शत्रु कौन है, राजा सदैव चरय वेती के सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति होता है, सम्राट इसीलिए बनता है जबकि वो सदैव चलते रहता है। राजा कभी स्थिर नहीं रहता। राजा दरबार में आकर के अपना जो भी जनता दरबार में जनता के समक्ष जो फैसले निर्णय लेने रहते हैं उस निर्णयों में कई बार उनके अंदर क्रूरता भी देखी गई है, इसलिए उनको क्रूर ग्रह कहा गया है। क्योंकि वो जो है यदि उनके आदेश का कोई पालन नहीं किया तो उनकी राज्य व्यवस्था नहीं चल पाएगी, इसलिए वहां पर वो क्रूर हो जाते हैं और वहां पर दंडित करते हैं, इसलिए उनको क्रूर कहा गया। पापक ग्रह सूर्य कदापि नहीं है। सूर्य आत्मा जगत स्तुखश्च, इस प्रकार का जो है वेदों में इनका सूर्य का आख्यान आता है। सूर्य चंद्रमा मनसो जात सक्षो हो, इस प्रकार का जो है सूर्य को आत्मा और चंद्र को मन कहा गया है वेदों में, इसलिए सूर्य की बड़ी प्रशंसा हुई है। सूर्य से हमारी आपकी सृष्टि है। सूर्य को हम पापक ग्रह नहीं कह सकते। कई विद्वानों के द्वारा मैं देख रहा हूं कि वो लोग जो आजकल पापक ग्रह की श्रेणी में सूर्य को रख रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सूर्य आपकी जन्म कुंडली में यदि इफेक्टिव है तो वह आपके जीवन में उनका 100% प्रभाव रहेगा। कितना प्रतिशत रहेगा ग्रहों के अन्य उस पर निर्भर करता है, किंतु सूर्य अशुभ प्रभावकारी नहीं है, वह सदैव शुभ प्रभावकारी है। हाँ, यदि सूर्य पीड़ित हो गए हैं तो निश्चित रूप से उनका जो फल होता है आत्मविश्वास का, दृढ़ता का, सूर्य के अंदर जो है काम करने की क्षमता अद्भुत होती है, इन सब चीज़ों में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है। धन उसके पास नहीं आता, पिता पुत्र के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं यदि पिता सूर्य पीड़ित है तो। इसके अतिरिक्त जो है मुख का रोगी, द्वितीय स्थान में यदि सूर्य चले गए तो मुख के रोगी बना देते हैं या नेत्र विकार दे देते हैं, माइनस के जो है चश्मे लग जाते हैं। 12वें स्थान में यदि सूर्य चले गए तो वो और भी ज़्यादा नेत्र के कई प्रकार की जो नशे हैं उसको जो है कई डिसीज जो है वह बहुत प्रभावित कर देते हैं। तो ये अलग विषय हो सकता है, किंतु सूर्य का स्वाभाविक गुण यदि पापक ग्रह कहते तो यह अन्याय होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं समझना चाहिए। आगे हम चर्चा करें तो सूर्य के अति शत्रु राहु हैं और शत्रु उनके बुध है। बुध चूंकि निश्चित रूप से सूर्य को चाहिए काम करने वाला व्यक्ति, और बुध जो है बिना किसी आदेश का और सूर्य के आदेश का जो पालन न करे, सही समय पर लक्ष्य निर्धारित जो राजा ने किया उसकी पूर्ति न हो समय पर, तो निश्चित रूप से राजा को तो क्रोध आएगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वह पूरे राज्य को चलाना है, उनकी सारी व्यवस्थाएं जो है प्रभावित हो जाएंगी। इसलिए बुध से उनकी नाराजगी रहती है और बुध उनके शत्रु हैं। राहु उनके अति शत्रु है, इसलिए चूंकि राहु सूर्य प्रकाश ग्रह है और राहु जो है छाया ग्रह है, तो कभी भी जहाँ सूर्य की उपस्थिति रहेगी वहाँ पर छाया नहीं रहेगा, और जहाँ पर छाया यानी कि जो है भ्रम की स्थिति, छाया रूपी भ्रम हो गया, अंधकार हो गया, जहाँ अंधकार रहेगा वहाँ पर सूर्य के जाते ही वह अंधकार समाप्त हो जाएगा, या तो अंधकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो दोनों आपस में अति शत्रु हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है, और इनके अति शत्रु कौन है और अति मित्र सूर्य के कौन है। यानी कि सूर्य के अति मित्र 2 ग्रह हैं, मंगल और देवगुरु बृहस्पति। अति शत्रु इनके राहु हैं और शत्रु इनके बुध हैं। और सम स्थिति, ये बड़ा दिलचस्प बात है। सम स्थिति में देखा गया कि शुक्र, साथ में इनके जो है इनके जो पुत्र हैं वो शनि, और इसके साथ साथ में इनकी जो चंद्र, क्योंकि चंद्र प्रकाशित सूर्य से ही होते हैं, तो चंद्र, शुक्र और शनि ये तीनों इनके सम स्थिति में है। अच्छा, ये सिद्धांत जब शनि के बारे में जब हम बताएंगे आपको तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसलिए कि शनि के शत्रु जो है सूर्य है, किंतु सूर्य के शत्रु शनि नहीं है। पिता कभी अपने पुत्र को शत्रु थोड़े समझता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। और सूर्य के पुत्र हैं शनि, शनिदेव भी बहुत अच्छे हैं, मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। शनि आपकी ग्रह कुंडली में जब भी रहते तो बड़ा चमत्कारिक उनका प्रभाव देखा गया है। मैं इस पर चर्चा विस्तार से करूंगा, श्रृंखलाबद्ध करूंगा, आप हमारे पूरे इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य की जो पूरी स्थिति है वो क्या है। अब हम चर्चा करेंगे भाव फल का। देखिए, सूर्य जब भी इस पूरे कुंडली में इन स्थानों पर, जैसे कि मान लीजिए कि वह अगर यदि कर्म स्थान में है, दशम स्थान में बहुत अच्छा उनका प्रभाव फल हो देखा गया है, भाग्य स्थान में बहुत अच्छा उनका रहता है, और आय स्थान में, यानी कि लग्न में तो उतना उनका प्रभाव नहीं होता। कई चीज़ें जो है चूंकि सूर्य है तो उनका एटीट्यूड और स्वाभिमानी होना आदि विषय में बताऊंगा। तो लेकिन इसमें ये कर्म भाव और भाग्य और आय तीनों स्थानों पर तो सूर्य बहुत बेहतरीन फल देते हैं। सूर्य मेष राशि के उच्च के होते हैं, स्वराशि उनकी सिंह है। आइए भाव के बारे में पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लग्न स्थान में यदि सूर्य रहते हैं तो वह उस व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाते हैं। प्रवासी ये लोग बहुत ज़्यादा यात्रा करने वाले होते हैं, क्योंकि जो है सूर्य सफल हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा चीज़ होता है, सूर्य जो है संपत्तिशाली बनाते हैं, संपत्ति जो है से परिपूर्ण कर देते हैं। और इसके साथ साथ में यह सूर्य जो है वह कई कार्यों में इनका दखल होता है, और समय आने पर यह सूर्य पिता और पुत्र के बीच में अच्छे इनके संबंध भी होते हैं, तालमेल होते हैं। वैचारिक मतभेद तो होते हैं, लेकिन अंततः जो है तालमेल अच्छा रहता है। अब इसके बाद दूसरा जो भाव है वह धन भाव में। धन भाव में जब भी सूर्य जाते हैं, देखिए सूर्य वह अपनी बात को मनवाने के लिए कुटुंबियों से उनका संबंध कई बार खराब हो जाता है। सूर्य चूंकि अग्रसूची होते हैं और कुटुंब के लोग जब भी निर्णय करते हैं भावनात्मक रूप से लेते हैं। सूर्य कभी भावात्मक नहीं होते, इनका निर्णय बिल्कुल जो है तथ्यात्मक रहता है और सैद्धांतिक रहता है। जहाँ सिद्धांत की और भावना की बात आ जाती है वहाँ पर दोनों में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन धन भाव में
ये मैं कह दूं कि यहाँ पर मैं आपको 75% जो है इस व्यक्ति के जीवन में, जिसकी कुंडली में धन वामन सूर्य होता है, उसको बहुत धन देते हैं। धन उनको अचल संपत्ति भी देते हैं और चल संपत्ति भी देते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर देखा गया कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में नेत्र की समस्या, नेत्र में भी जो नस से संबंधित जो ये है, और नेत्र से संबंधित दिक्कत, दांत से संबंधित, और जीवन में एक बार कभी न कभी जो है उनको मुख से संबंधित भी कोई ना कोई डिसीज जो है वो करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से मुख रोगी वह व्यक्ति बनता है। लेकिन यह किंचित जो है कई कई परिस्थितियों में यह फल बदल भी सकता है, किंतु यह जो आपको हमने कहा भाव फल, यह लगभग जीवन में आता ही है, जब भी आए विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत में या गोचर में, लेकिन उसका आना स्वाभाविक है, निश्चित रूप से आता है। इसलिए भाव फल बहुत बेसिक जो है ये फल होता है। तीसरे भाव में सहज भाव होता है, ये छोटे भाई का भी स्थान होता है। सूर्य जब भी यहाँ पर रहते हैं तो निश्चित रूप से वह किसी के साथ मिल करके नहीं रहना चाहते, वह जो है वह छोटे भाई के साथ और उसके साथ संबंध भी अच्छे नहीं होते। इसके अतिरिक्त जो है कई बार देखा गया कि यह व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं, बड़े अद्भुत जो है इनकी लव्य प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, किंतु एक चीज़ इनकी बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर है कि प्रतिष्ठा धन सब देते हैं तीसरे भाव में, छोटे भाई से संबंध भी खराब कर देते हैं। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति होता है यहाँ पर सूर्य जो है सहज हो जाते हैं छोटों के लिए, अर्थात गुस्साएंगे लेकिन कुछ देर के बाद जो है पुनः अपने छोटे जो वर्ग के लोग हैं या बहनें हैं, भाई हैं या उनसे जो भी छोटे लोग हैं जो उनके ऊपर जो है आश्रित हैं, वो उनको फिर उसके बाद से उदारता से भर भी देते हैं। अर्थात किसी भी तरह की कमी या कोई दुख सुख में सदैव वो अपने छोटों के साथ में खड़े भी रहते हैं, ये देखा गया। लेकिन इनका जीवन एकाकी ही व्यतीत होता है। और चतुर्थ स्थान जो होता है यह सुख का स्थान होता है, यह माता का स्थान होता है, यह मित्र का स्थान होता है। यहाँ पर जब सूर्य जब बैठते हैं तो यह सीधे दसम स्थान को देखते हैं। लेकिन चतुर्थ स्थान में यह देखा गया यह व्यक्ति अपने पिता से इनके संबंध अच्छे नहीं होते, माता से संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वह मित्र इनके बहुत नहीं होते, लेकिन जो भी मित्र होते हैं बड़े सॉलिड होते हैं, अर्थात इनके पक्ष में काम करने वाले होते हैं। वाहन का, धन का इत्यादि चीज़ों का जो है इनको सुख मिलता है, लेकिन प्रायः इनके ज़्यादातर जो है इनके सुख का उपभोग दूसरे लोग ही करते हैं। चूंकि इसलिए कि चतुर्थ स्थान में जो सूर्य होते हैं चंद्र का स्थान होता है, चंद्र का स्थान चूंकि चंद्र का तत्व जल है और सूर्य का जो है वह निश्चित रूप से अग्नि के तत्व है, तो दोनों मिल करके यहाँ पर उस व्यक्ति को रोगी भी बनाते हैं। और एक के बाद एक जो है कई ऐसी पारिवारिक समस्याओं की वजह से वह व्यक्ति धन तो बहुत अर्जित करते हैं, लेकिन उनका धन का उपभोग कोई तीसरा व्यक्ति करता है। और इसके अतिरिक्त ये देखा गया यह जो व्यक्ति होते हैं वह जीवन में एक बार मंदिर या भवन का निर्माण दोनों ही करते हैं। चतुर्थ स्थान बहुत अच्छा फल इनका होता है। अब हम बात करेंगे पंचम स्थान का। पंचम स्थान को हमने टिक इसलिए किया था कि पंचम स्थान में जब भी यह सूर्य रहते हैं, सूर्य अगर यदि स्वतंत्र है यानी कि अकेले सूर्य यहाँ पर अच्छा नहीं कहा गया है। सूर्य के साथ में जो ग्रह रहेगा तो निश्चित रूप से उस ग्रह को अस्त करके यहाँ शुभता भी देते हैं, लेकिन इसमें सूर्य पंचम स्थान यह पुत्र का स्थान होता है और पुत्र के स्थान में सूर्य का रहना संतति के लिए अच्छा नहीं कहा गया। अर्थात अल्प संततिवान वह व्यक्ति होता है, ऐसा जो है ज्योतिष शास्त्र का नियम है। लेकिन बुद्धिमान बहुत होते हैं ऐसे लोग सदाचारी होते हैं, ऐसे लोग वाक्पटु होते हैं, विद्वान होते हैं। इसके साथ साथ में यह लोग जो है जब भी बात करेंगे तो वह निष्पक्षता से और न्यायप्रिय बात करेंगे। तो इस प्रकार से पंचम स्थान में यदि पुत्र से संबंधित कोई दिक्कत या कोई परेशानियां जीवन में आपकी आती है तो मैं आगे चल करके उपाय भी बताने वाला हूँ कि क्या ऐसे लोग कर सकते हैं। अब हम छठे स्थान में, चूंकि यह शत्रु का स्थान होता है, जहाँ सूर्य रहेगा वहाँ शत्रु कुछ बिगाड़ पाएगा क्या? जहाँ सूर्य इतने प्रभावशाली ग्रह हैं तो छठे स्थान में सूर्य तो उस शत्रु को नष्ट कर डालेंगे। शत्रु इनके सामने टिकेंगे ही नहीं। शत्रु स्थान में नहीं टिकेंगे, जो है शत्रु नहीं टिकेंगे यदि शत्रु स्थान में सूर्य बैठे हैं तो। लेकिन रोग तो छोड़ेगा नहीं, जरा और व्याधि ये दोनों चीज़ों से तो कोई वंचित है नहीं। तो छठे स्थान चूंकि रोग का स्थान होता है, छठा स्थान शत्रु का स्थान होता है। शत्रु तो नहीं रहेंगे लेकिन रोग की वृद्धि होगी।
तो सूर्य को जब भी यहाँ पर सूर्य छठे स्थान पर रहेंगे तो उस व्यक्ति को विशेष करके ऑयली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, यानी कि वह हार्ट से संबंधित या जो है हाई प्रेशर से संबंधित दिक्कत दे सकते हैं, या सूर्य मस्तिष्क से संबंधित भी परेशानियां कई बार दे सकते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अब इसके बाद से एक चीज़ होता है कि छठे स्थान में वो व्यक्ति बड़े तेजस्वी होते हैं और मुंहफट होते हैं। तर्क से वह कोई भी चीज़ को जो है किसी के समक्ष रख देंगे, जिसकी वजह से उनके संबंध जो है खराब हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई विरोध इसलिए नहीं कर पाता कि वो सही बोलते हैं। तत्क्षण थोड़ी बहुत लोगों के अंदर विरोध की स्थिति आ जाती है कि तो बड़ा ऐसा बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई है कि फिर बाद में लोग उनके पास झुकते भी हैं और उनसे पुनः राय विमर्श लेते भी हैं। सतवां स्थान, चूंकि ये स्थान जो है देखिए, यह पत्नी का और स्त्री की कुंडली में जो है पति का और पुरुष की कुंडली में पत्नी का यह भाव होता है। यहाँ पर सूर्य पति पत्नी के संबंधों को, चूंकि देखिए एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, यानी कि व्यक्ति जब लग्न में सूर्य होंगे तो स्वाभिमानी रहेंगे, सप्तम स्थान में रहेंगे तो जो है स्वाभिमानी हो जाएंगे। तो जहाँ पर बात स्वाभिमान अभिमान की जाती है, प्रेम जहाँ या प्रीति जो है शून्य हो जाता है, वहाँ पर पति पत्नी के बीच में विवाद का होना स्वाभाविक सी बात है। और यदि यहाँ पर विवाद का होना स्वाभाविक है तो निश्चित रूप से तीसरा व्यक्ति आपका लाभ भी उठाता है। ऐसे लोगों को प्राय देखा गया कि ये सप्तम स्थान में यदि सूर्य है तो वह व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में बहुत उनका प्रभाव होता है, या सामरिक क्षेत्रों में विशेष करके सैनिक जो सेना या सैन्य के जो है बड़े अधिकारी होते हैं, किंतु जिस भी क्षेत्र में होते हैं ये बहुत प्रतिभावान होते हैं। सप्तम स्थान के सूर्य जो है, किंतु पत्नी के और बच्चों से संबंधित इनकी सदैव दूरियां बनी रहती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि यदि लग्न में शनि है और सप्तम में सूर्य है तो तलाक भी होता है, या मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ गई सप्तमस्थ सूर्य पर तो भी जो है वह परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति सप्तम में सूर्य देते हैं, सावधानी बरतना चाहिए। और यदि इस प्रकार का है तो उसका उपाय कीजिए, निश्चित रूप से कम हो जाएगा प्रभाव उसका। इसके साथ साथ में यह कोई न कोई एक बाहर व्यक्ति ये बड़े खुशहाल होते हैं, लेकिन जब घर में जब प्रवेश करते हैं सप्तम में सूर्य वाले लोग, तो जो है वहाँ पर लोगों को घर में कलह या चिंता या तमाम तरह की दिक्कतें इनको रहती ही हैं, किंतु बाहर में उनको कोई इस बात को समझ नहीं पाता। अब हम जो है चर्चा करेंगे अष्टम भाव, आयु भाव। चूंकि ये जो है ऐसे अष्टम भाव में का सूर्य भी यहाँ पर अच्छा नहीं कहा गया है। यहाँ पर एक मामले में अच्छे होते हैं, ये लोग गुप्त रहस्य को समझ जाते हैं, इनको आगे की घटनाएं जो है उनका आभास हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है। यह सूर्य की यहाँ पर उपलब्धि है। किंतु सूर्य इसके अतिरिक्त जो है धैर्यहीन होते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग यहाँ पर अधार्मिक होते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत ही कम जल्द ही क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे बहुत जल्दी क्रोधी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है यह ऐसे जो लोग होते हैं वह कई बार ऐसा देखा गया कि न्यायालयीन प्रकरणों में भी इनको कई बार उलझाया जाता है, जिसकी वजह से इनको दुख का इनका कारण भी अष्टम स्थान के सूर्य बन जाते हैं। आगे हम उपाय बताएंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। भाग्य स्थान में सूर्य का जो प्रभाव है हमने डबल राइट क्लिक किया है, अर्थात भाग्य स्थान में यदि सूर्य होते हैं तो उस व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, उस व्यक्ति को जो है पिता के पैतृक संपत्ति अगाध उनको प्राप्त होती है, पिता से पुत्र से अच्छे संबंध होते हैं, वह राजप्रिय होते हैं, राजा के द्वारा उनको या तो सम्मानित किया जाता है या तो वह जो है राजा और उसके बीच में बड़े अच्छे संबंध होते हैं। नवम भाव के जो सूर्य होते हैं वह व्यक्ति उदार होता है, दान दाता होता है, वह किसी को लेते नहीं बल्कि देते ही उनका स्वभाव होता है। ये अलग विषय है कि बाद में लोग उनका दुरुपयोग भी करते हैं, परिवार में ऐसा देखा गया है। तो ये जो है सूर्य की, और यदि धन भाग्य स्थान में यदि सूर्य होते हैं तो वह धार्मिक होते हैं और ज्ञानी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, लेखक होते हैं। कई बार देखा गया कि उनकी कई किताबें प्रिंट होती है और वह काफ़ी उनका जो है उनके व्यक्तित्व का काफ़ी उनकी व्यक्तित्व का चर्चा होता है। यदि भाग्य स्थान के सूर्य राजनीतिक क्षेत्र में भी ले जाते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में भी जाकर के वह व्यक्ति सरस्वती से वह अलंकृत रहता है। सूर्य की कृपा विशेष रूप से उस व्यक्ति के अंदर होती है, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में जाने के बाद व्यक्ति व्यस्तताओं के बाद भी उनका लेखन और पाठन पठन यह निरंतर बना रहता है। यह सबसे बड़ी बात है। देखिए ज्योतिष में या हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अनाभ्यास से विद्या विषम भवेत्। निरंतर यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन में विद्या कभी का क्षरण नहीं होगा, अर्थात विद्या कम नहीं होगी। इसलिए जो है भाग्य स्थान के जो सूर्य होते हैं वह सदैव निरंतर वह पठन पाठन लेखन में समय देते हैं, ये इनकी बड़ी अच्छी चीज़ है।
अब हम बात करेंगे दसम स्थान में भी राइट क्लिक, यानी कि कर्म क्षेत्र इनका बड़ा अच्छा होता है। इसके साथ साथ में यह जो है हर क्षेत्र में इनको बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। केवल मात्र दसम स्थान में ये देखा गया, यह व्यक्ति मंगल का प्रभाव भी इनके अंदर आ जाता है, इसलिए क्योंकि मंगल जो है इनके सेनापति हैं, जिनके पास साहस, और दसम स्थान में गुरु का भी प्रभाव इनको फल मिलता है, क्योंकि गुरु कारक होते हैं भाग्य स्थान के। उनका दूसरा जो स्थान होता है धन का होता है, तो वह जो है कर्म भाव हो जाता है। इसलिए धन, यश, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अकूत संपत्ति के मालिक और अच्छे कुशल व्यवसायी यानी कि व्यापारी भी होते हैं। पावर प्लांट्स हो गए या जो है इलेक्ट्रिक से संबंधित उद्योग, जो अन्य जो उद्योग है वह उद्योगों के, उन उद्योगों के उद्योगपति होते हैं ऐसे लोग जिनके स्थान दसम स्थान में यदि सूर्य होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बड़े अच्छे लोग होते हैं। और साथ साथ में लोकमान्य अर्थात जो संसार में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, पूरे विश्व में इनके यश को गाया जाता है। तो सूर्य यहाँ पर कर्म स्थान में बहुत ही बेहतरीन फल देते हैं। अब ये आय स्थान, आय स्थान चूंकि 11वां स्थान है, यह धनी तपस्वी ऐसे जो लोग होते हैं जिंदगी में खूब धन कमाते हैं, अचानक एक समय ऐसा आता है कि सारे चीज़ों से जो है मुक्त होकर के वानप्रस्थ जीवन या संत जैसा जीवन या संत बन जाते हैं, ऐसा देखा गया। अर्थात कुल मिलाकर के ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं और इनके जीवन में धन की कमी नहीं होती। देखिए धन की परिवार की अर्थात पत्नी सुख, पुत्र सुख, धन और इसके साथ साथ में प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक जागृति, एकादश भाव के सूर्य में यदि आपकी कुंडली में है तो ये सब चीज़ आपको मिलती है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप जो है किसी कंदराव में किसी जो है जाकर के ही आप तपस्या करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो है मानव सेवा, इसके साथ साथ में किसी भी प्रकार से जन सेवा और बिल्कुल उदारता के साथ, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से ऐसे लोग करना चालू कर देते हैं। तो उसको ऐसा जो जीवन होता है वह संत का ही जीवन होता है, निश्चित रूप से होता है। और 12वें स्थान की बात करूँगा। देखिए 12वें स्थान में यदि सूर्य यहाँ पर हैं तो मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दूंगा कि ऐसे जो लोग हैं वह लोग एक सूत्र जो है आपको आज ही अपने किसी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। एक गोस्वामी जी की चौपाई है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यानी कि यदि यहाँ व्यय भाव में सूर्य को यदि आप अच्छे पोजीशन में देखना चाहते हैं तो आप अपने व्यवहार में सुमति शब्द को जोड़ लीजिए। अर्थात पति और पत्नी के बीच में सुमति रहेगा तो आपके जीवन में धन, संपत्ति और पारिवारिक सुख, यह बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कह रहा हूँ। पारिवारिक सुख, इन तीनों चीज़ों से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि हमारे तो जन्म कुंडली के 12वें स्थान में सूर्य है तो ऐसा है ही है, हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इस प्रकार का समर्पण मत कीजिए। आप अपने व्यवहार में अर्थात दूसरों के सामने ऐसे लोग जाते हैं तो बड़े खुश रहते हैं, घर के अंदर आते ही इनके अंदर कलह हो जाता है। ऐसा क्यों? विचार कीजिए, इसको दूर कीजिए। और दूर करने के लिए सबसे अच्छी बात आप सभी लोगों के लिए 12 राशियों 12 भावों में स्थित सूर्य के फल या शुभ या अशुभ फलों के लिए ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, आप सबको करना चाहिए। सबसे पहला मैं इस जो है मैं आपको दे दूंगा यह मंत्र इस पर डिस्प्ले करने के लिए कि सूर्य की जो गायत्री जो मंत्र है उस गायत्री मंत्र का आप प्रतिदिन जो है जप कीजिए। नहीं तो गायत्री जो मंत्र है वो भी भर्गव है, यानी कि सूर्य का ही मंत्र है। आप गायत्री मंत्र का जो है गुरु की आज्ञा से, देखिए गायत्री मंत्र को सबको जपने का अधिकार नहीं है, तो गुरु की आज्ञा लेकर के गायत्री मंत्र का आप जो है जप कीजिए। तीसरा, प्रातः काल जब सूर्य उदित होते हैं तो उस समय के सूर्योदय से लेकर के और 24 मिनट के भीतर आपको सूर्य का नमस्कार, प्रातःकालीन संध्या और इसके अतिरिक्त चौथा उपाय जो है सूर्य को लाल पुष्प, लाल चंदन, काला तिल उसमें डाल लीजिए और तांबे के लोटा में जल भर करके सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ का मंत्र है ये सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशो जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्य गृहवार गतिवार कर। यह मंत्र हम आपको डिस्प्ले कर दे रहे हैं। इस मंत्र को बोलते हुए आप सूर्य को अर्घ दीजिए। पांचवा कार्य, सूर्य राजा है, उदारता रखिए। प्रातः काल उठ करके किसी न किसी को कुछ चावल हो गया जो है इसके अतिरिक्त कुछ पैसे हो गए, कुछ कपड़े हो गए, कुछ भी केला हो गया, फल खरीद लीजिए, उसको किसी को खिला दिए, कुछ दान करते रहिए।
दान करने से सूर्य का प्रभाव आपकी कुंडली में अत्यंत शुभप्रद हो जाता है। लेकिन दान किस चीज का कीजिए? दान जो है वह यदि खाद्य पदार्थ हो, यानी कि खाने वाली चीजें हो, तो उसको आप किसी को दीजिए ताकि वह व्यक्ति का पेट जो है भरे और वह संतुष्ट होकर के आपको आशीष दे। पांचवा कार्य, माता पिता का सम्मान निश्चित रूप से आप करिए। यदि आप यह करते हैं तो आपको सूर्य के प्रभाव से जीवन में धन, यश, मान, सम्मान, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, इसमें बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद साथियों। पुनः जो है चंद्र के भाव फल को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। आप आशा करता हूँ आप सभी लोग